देखो, जब भी आप इंग्लिश सीखते हो ना, तो आप सब चीजों को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ट्रांसलेशन के थ्रू हमें सीखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम जब टेंसेस सीखते हैं या फिर जो भी ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो उनके थ्रू हमारे लिए थोड़ा सा चीजों को सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है, तो उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ना तो टेंस को समझ करके, ना ही मॉडल वर्ब्स का यूज करके। उनके लिए हमें कुछ फ्रेजेस या फिर इडियम्स का यूज करना पड़ता है, राइट। और आज के सेशन में मैं वही फ्रेजेस लेकर के आई हूँ जिन्हें हमें डे टू डे लाइफ में बोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें ट्रांसलेट नहीं कर पाते, राइट। और हमें एज इट इज बोलना पड़ता है। So let's begin the session now. देखो, इंग्लिश को ना सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, बोलोगे नहीं ना, ये कभी नहीं आएगी। आपको भले ही सारी ग्रामर आती होगी, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, क्योंकि चीजें समझ में आना एक अलग बात हो जाती है और उन्हें यूज कर पाना एक अलग बात हो जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज वही एक चीज है कि जिसको हमें सीखना भी है, समझना भी है और फिर यूज भी करना है, राइट। क्योंकि बोल करके यूज करना है, तो ये जो चीजें होती है ये हमारी टंग पर सेट नहीं होती है। माइंड में तो सब कुछ होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वर्ड्स टंग से निकलते ही नहीं है, राइट। उस टाइम पर माइंड में कुछ क्लिक नहीं होता है। तो क्या करना है ना, इन चीजों को, जैसे ये सेंटेंसेस है तो बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस है, हम इनकी मीनिंग भी समझेंगे, हम इनका यूज भी समझेंगे कि हम इनको हमारी रियल लाइफ में कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक ही सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट करना है। जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो लाउडली बोलने की कोशिश करनी है, सिर्फ चुपचाप सुनना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीजें टंग पर सेट होना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, यू मेड माई डे। आप किसी ने आपको बहुत खुश कर दिया। अच्छा, हिंदी पर हमें नहीं जाना, वो मैं सिर्फ इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे लिए समझना इजी हो जाए, राइट। लेकिन हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना है। यू मेड माई डे, अब इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको कोई किसी और की वजह से बहुत ज्यादा खुशी मिलती हो, या फिर आप खुश हो जाते हो, जैसे कि आपको किसी ने बर्थडे विश कर दिया, राइट, बहुत अच्छी विश दी, आपको बहुत अच्छे तरीके से विश किया, तो उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे, यू रियली मेड माई डे, यानी कि आपने मेरा दिन बना दिया, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर द सरप्राइज गिफ्ट, यानी कि जो आपने सरप्राइज गिफ्ट दिया उसके लिए थैंक यू, यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट टेक इट पर्सनली, राइट, यानी कि दिल पर मत लो। जो भी बात, अगर आपको कोई बात बुरी लग जाती है या फिर किसी ने मजाक में अगर कुछ बोल दिया है, तो उसे दिल पर मत लो। सो डोंट टेक इट पर्सनली। व्हेन आई क्रिटिसाइज योर वर्क, डोंट टेक इट पर्सनली, यानी कि जब मैं आपके वर्क को क्रिटिसाइज करता हूँ तो उसे पर्सनली मत लिया करो। अगर आपके काम के बारे में कोई भी आपको नेगेटिव चीजें बताता है या फिर कोई कमियां निकाल करके देता है, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसे पर्सनली लेना चाहिए या फिर उस बात का बुरा मानना चाहिए, राइट। सो डोंट टेक इट पर्सनली। रिपीट करना है, डोंट टेक इट पर्सनली। आई सी यू अराउंड, यानी कि मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, राइट। अगर आप किसी से बाद में मिलने के लिए बोल रहे हो तो आप उससे ये भी बोल सकते हो, सी यू लेटर, लेकिन आप ये एक नया तरीका हो जाता है बोलने का, आई सी यू अराउंड। आई एम लिविंग नाउ, यानी कि मैं अभी निकल रहा हूँ या फिर मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर, सो आई सी यू अराउंड, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आई एम इन अ पिकल, इट मींस कि किसी मुसीबत में होना, राइट, यानी कि आप इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो, आई एम इन अ ट्रबल। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको इन फ्रेजेस को यूज करना ही है। जब आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो तो आप वो सिंपल वे भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन ये सारी चीजें आपको सुनने में बहुत आएंगी और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वैसे पिकल का मतलब होता है अचार, राइट, लेकिन यहाँ पर अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे आप, तो आप पता नहीं क्या ही कर बैठोगे, राइट। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि मैं मुसीबत में हूँ, किसी भी मुसीबत सिचुएशन में है। सो आई एम इन अ पिकल बिकॉज आई फॉरगॉट माय वॉलेट एट होम, क्योंकि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गया हूँ, तो अभी मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेट इट स्लाइड, यानी कि किसी चीज को नजरअंदाज करना, राइट। जैसे आई नो ही वॉज रूड बट लेट इट स्लाइड दिस टाइम, यानी कि मुझे पता है कि वो थोड़ा सा रूड था, लेकिन छोड़ो उस बात को ना। आप जैसे बोलते हो कि हाँ ठीक है ना, छोड़ो, अब उसे जाने दो, तो उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो लेट इट स्लाइड। बोलना है, रिपीट करना है बार बार, ओके। आई एम ऑल योर्स, यानी कि किसी की बात को ध्यान से सुनना। जब आप बोलते हो कि हमें पूरे ध्यान से सुन रहा हो, सो आई एम ऑल योर्स। टेल मी, आई एम ऑल योर्स, राइट। सो टेल मी योर स्टोरी, आई एम ऑल योर्स, मतलब अपनी स्टोरी मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ आपको ध्यान से। इट्स अप टू यू,
ये ना बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं जो कि हमें बोलते टाइम याद ही नहीं आते, राइट। तो इनको क्या करना है, रिपीट करना है, बार बार बोलने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी टंग पर ऐसे सेट हो जाए कि जब भी आपको बोलने की जरूरत पड़े तो ये ऑटोमेटिकली निकल आए, राइट। सो इट्स अप टू यू, यानी कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो ठीक लगता है वो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन डिसाइड द टाइम फॉर द मीटिंग, इट्स अप टू यू, यानी कि आप टाइम डिसाइड कर सकते हो मीटिंग के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत बार हम इसको ऐसे पढ़ देते हैं दैट इट अप्स टू यू, इट अप्स टू यू, तो ये नहीं है, इट्स अप टू यू है, इट इज अप टू यू, इट्स अप टू यू। इट्स इजियर सेड देन डन, यानी कि कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि हाँ अच्छा ऐसा करो वैसा करो, और आपको उसे बोलना है, कि कहना एक अलग बात हो जाती है और करना एक अलग बात हो जाती है, यानी कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, तो क्या बोल सकते हो आप, इट्स इजियर सेड देन डन, इट्स इजियर सेड देन डन, इट्स इजियर सेड देन डन, राइट। सो स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इज इजियर सेड देन डन, यानी कि एक अपना खुद का एक नया बिजनेस शुरू करना, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कैपिटल, जब भी कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको आप अप्रिशिएट करते हो या फिर उसको इंकरेज करते हो कि हाँ और काम करो, तो उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो कीप इट अप, यानी कि लगे रहो और करते रहो, ऐसा ही। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, ऐसा ही। व्हाट आर यू अप टू, जब भी आप किसी से थोड़े टाइम के बाद मिलते हो तो आप बोल सकते हो व्हाट आर यू अप टू, या फिर जब भी किसी से मिलते हो तो उसके हालचाल पूछने के लिए या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर यू अप टू, मतलब आप कैसे हो और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। है लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि बहुत टाइम हो गया, ये भी एक फ्रेज होती है जिसका भी आप यूज कर सकते हो जब आप किसी पर्सन से काफी टाइम के बाद मिलते हो। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत टाइम हो गया मिले हुए। सो व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, इन दिनों आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। व्हाट आर यू अप टू भी आप बोल सकते हो, और व्हाट हैव यू बीन अप टू का भी आप यूज कर सकते हो। जब लंबे टाइम की बात हो रही हो तो वहां पर आप बोल सकते हो व्हाट हैव यू बीन अप टू, व्हाट हैव यू बीन अप टू। लॉन्ग टाइम नो सी, आई एम ओवर द मून, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। एक तो हो जाता है कि आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक जैसे हम बोलते हैं ना कि आज तो वो मतलब फूले नहीं समा रहा है, ऐसी वाली खुशी, तो उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो आई एम ओवर द मून। व्हेन आई गॉट द जॉब ऑफर आई वाज ओवर द मून, यानी कि जब मुझे जॉब ऑफर मिला था तो मैं बहुत खुश थी। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसको रिपीट करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज्यादा खराब थी, पहले तो बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि एक तरह से वो अच्छा ही हुआ, उस वाली सेंस में आप इसका यूज करते हो दैट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि उस जॉब को खोना मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही हुआ। नाउ आई हैव माई ड्रीम जॉब, क्योंकि अब मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब है, जो मैं चाहता था वही जॉब है अब मेरे पास। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, अगर कोई जैसे गिव अप करने की सोच रहा है या फिर हिम्मत हार रहा है, उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो हैंग इन देयर, यानी कि लगे रहो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, राइट। द रिजल्ट विल कम सून, यानी कि रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। हैंग इन देयर, यानी कि अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा ही, और बहुत जल्द आएगा, आप बस लगे रहो। सो हैंग इन देयर। आई कांट हेल्प इट, जब आप कुछ भी आपके साथ कुछ हो रहा हो और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या फिर वो काम रोक नहीं पाते हो, उस वाले सेंस में आप बोलते हो आई कांट हेल्प इट, राइट। अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो कैन का कुड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस बात पर भी फोकस करना है कि जो भी हमारी वर्ब्स हैं उनको आप टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट की वर्ब्स आप यूज कर सकते हो, फ्यूचर के लिए फ्यूचर की वर्ब्स यूज कर सकते हो। जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ इन वर्ब्स में होंगे, ठीक है। सो आई कांट हेल्प इट, पास्ट की बात करो तो आई कुडंट हेल्प इट। आई लाफ एवरी टाइम ही टेल्स दैट जॉक, जब भी वो जॉक बोलता है तो मैं हमेशा हंसता हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। यू कांट बी सीरियस, अगर किसी बात के ऊपर आपको यकीन नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है कि अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, सच में आप ऐसा कर रहे हो, तो उस वाले सेंस में आप बोलते हो यू कांट बी सीरियस, यू कांट बी सीरियस। यू वॉन्ट टू गो हाइकिंग इन दिस वेदर, मतलब जैसे कि मौसम बहुत खराब है और वो हाइकिंग के लिए जाने का बोल रहा है, तो यकीन नहीं हो रहा उस बात पर, तो वहां पर आप बोल रहे हो यू कांट बी सीरियस, राइट। यानी कि सच में आप ऐसा सोच रहे हो, सच में आप वहां जा रहे हो। आई क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, यानी कि जबकि तब देखेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है जबकि तब देखेंगे, जो होगा या फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो जैसे कि व्हाट इफ यू फेल,
सपोज कि आप कोई नया काम करने जा रहे हो या फिर कोई बिजनेस ही शुरू करने जा रहे हो, तो कोई आपसे पूछ रहा है अच्छा आपके पास कोई बैकअप प्लान है, क्या करोगे अगर आप फेल हो गए तो आप बोल रहे हो कि इट्स ओके, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी ये तो करते हैं, तब की तब से देखेंगे, राइट? सो आई क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। सो आई क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। इट्स नॉट वर्थ इट, यानी कि ये इसके लायक नहीं है। स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन अ फोन इजंट वर्थ इट, यानी कि एक फोन पर बहुत सारे पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं है या फिर वर्थ इट नहीं है, लायक नहीं है। हाँ, हमारी लैंग्वेज में आप इसको ये भी बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना पैसा वसूल, कि जैसे वो मूवी ना पैसा वसूल नहीं है, यानी कि वर्थ इट नहीं है, द मूवी wasn't worth it, let me sleep on it। अब यहाँ पर फिर से अगर आप हिंदी से इंग्लिश करोगे या फिर इंग्लिश से हिंदी करोगे तो ये स्लीप का मतलब होता है सोना, लेकिन जब ये फ्रेज में यूज होता है ऐसे इडियोमेटिक फ्रेज में, तो इसका मतलब होता है सोचना किसी के ऊपर। जैसे आपको किसी ने कोई कुछ भी डिसाइड करने के लिए बोला, तो आप बोल रहे हो कि यार मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए, इसके लिए सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए, मैं थोड़ा सा सोच विचार करके फिर आपको बताता हूँ। सो लेट मी स्लीप ऑन इट, लेट मी स्लीप ऑन इट, दैट्स द लास्ट स्ट्रो, दैट्स द लास्ट स्ट्रो। अब जब आप मतलब बहुत हद हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना यार हद हो गई, अब ये नहीं चलेगा, हद हो गई है। सो दैट्स द लास्ट स्ट्रो, अब बहुत हो गया है। He arrived late again today, यानी कि आज फिर वो लेट आया है। That's the last straw, बस बहुत हो गया, आज फिर वो लेट आया है। I'm starving, यानी कि भूख लगना, एक hungry का भी आप यूज करते हो, I'm hungry या फिर I'm starving, बहुत ज्यादा भूखा होना। I haven't eaten all day, I'm starving, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ। It's not rocket science, यानी कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी को बहुत, जैसे कोई छोटा मोटा कोई काम है और किसी को बहुत मुश्किल लगता है कि यार नहीं मुझसे नहीं होगा, तो उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यानी कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम इज नॉट रॉकेट साइंस, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। यू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सही बात कह देना। जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है और उसमें किसी की बात आपको अच्छी लग गई, तो आप बोल रहे हो हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट? आप अग्री हो उस बात से, या फिर सही टाइम पर सही बात कह देना, तो उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो you hit the nail on the head। When you said he needs more practice, you hit the nail on the head, यानी कि जब आपने बोला था कि उसे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपने वो बिल्कुल सही कहा था। I'm on cloud nine, यानी कि बहुत खुश होना, I'm on cloud nine। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि आज तो वो बिल्कुल सातवें आसमान पर है, क्योंकि बहुत खुश है, तो सातवें आसमान पर, तो उसी के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं I'm on cloud nine। She was on cloud nine आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन, यानी कि उस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश थी, बिल्कुल सातवें आसमान पर थी। अब यहाँ पर भी देखो आई एम है, तो हमने यहाँ पर वॉज कर दिया है, राइट? तो आपको क्या चेंज करना है? वर्ब्स को चेंज करना है टेंसेस के अकॉर्डिंग। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, हम बोलते हैं ना कि दुनिया बहुत ही छोटी है, घूम फिर करके हम वापस वहीं आ जाते हैं, फिर हम किसी ना किसी से तो टकरा ही जाते हैं, इससे दुनिया बहुत छोटी है। सो इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन अनदर कंट्री, यानी कि मैं अपने चाइल्डहुड बचपन के दोस्त से कहां पर जाकर के मिला? एक दूसरी कंट्री में मिला। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, सच में दुनिया बहुत छोटी है। आई गेट बैक टू यू, यानी कि मैं आपको बाद में जवाब में फिर आता हूँ आपके पास, या फिर बाद में बात करते हैं, उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो आई गेट बैक टू यू। जैसे आपको कोई आपसे बात करना चाहता है, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप उसको जवाब नहीं देना चाहते, फिर कोई भी सिचुएशन बन रही है, तो आप बोल सकते हो आई गेट बैक टू यू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, या फिर आता हूँ मैं आपके पास, या फिर मैं आपको बाद में जवाब देता हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डिटेल्स, मतलब मैं डिटेल्स के बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का नहीं पता है, बट आई गेट बैक टू यू, बट मैं आपके पास फिर आता हूँ, मैं आपको बाद में जवाब देता हूँ या फिर बाद में बताता हूँ। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, राइट? अब देखो हिंदी में तो उसका कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास वो पोटेंशियल नहीं होता, या फिर आप जैसे कि क्या बोल सकते, एबिलिटी, आपकी एबिलिटी नहीं है इतना काम करने की, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो काम को, तो उस वाली सेंस में आप बोल सकते हो डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि इतना भी मत लो जितना कि आप ना कर पाओ। सो यू आर ऑलरेडी बिजी, आप पहले से ही बिजी हो। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि इतना काम ज्यादा मत लो जितना कि आपसे ना हो पाए, तो उतना ही लो जितना कि आपसे हो पाए। आई एम इन हॉट वाटर, फिर से वही वाली सेम चीजें आ गई। आई एम इन अ पिकल, राइट? उसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो ना। आई एम इन अ ट्रबल, वो भी सेम चीज हो जाती है। और आई एम इन हॉट वाटर, ये भी सेम चीजें हो जाती है कि आप किसी परेशानी में हो,
किसी मुसीबत में हो। He is in hot water for submitting his work late. अब क्योंकि उसका जो काम है उसको वो लेट सबमिट कर रहा है, तो वो क्या है, मुसीबत में है। कीप मी इन द लूप, यानी कि मुझे अपडेट देते रहना, या फिर जैसे आप एक इनफॉर्मल तरीके से आप बोलते हो कि टच में रहना है ना, कीप इन टच। तो वो वाली यहाँ पर हम क्या है कि उसको इंफॉर्मेशन देते रहना, अपडेट देते रहना, उस वाली सेंस में आप बोल रहे हो। प्लीज कीप मी इन द लूप अबाउट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी कि प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो मुझे बताते रहना, जानकारी मुझे देते रहना। इट्स वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि अब ये बात पुरानी हो गई है, छोड़ो इसे। जब भी कोई पुरानी बात हो जाए तो उसके लिए आप बोल सकते हो इट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, राइट। सो वो पुरानी बात है, उसे भूल जाओ। वी हैड आवर डिफरेंसेस बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, यानी कि हमारे बीच कुछ मतभेद थे। डिफरेंसेस यानी कि मतभेद होना ना, हमारे बीच कुछ मतभेद थे पहले, लेकिन अभी वो पुरानी बात है, उसे भूल जाओ। सो दैट, क्योंकि पास्ट की बात है इसीलिए हमने यहाँ पर दैट का यूज कर दिया, राइट। प्रेजेंट की बात है तो आप इट्स का यूज कर सकते हो। सो दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, और अभी वो क्या है, बात पुरानी हो गई है। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, यानी कि जो डिसीजन या फिर जो भी है वो आपके ऊपर है। अब आपको डिसाइड करना है, तो आपके ऊपर है, आपको फैसला लेना है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। आई हैव डन माय पार्ट, मैंने अपना कर दिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब जो भी है वो आपके ऊपर है, अब आपको करना है। आई एम फीलिंग ब्लू, यानी कि उदास होना किसी बात से, या फिर नाराज होना, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगना। तो शी इज बीन फीलिंग ब्लू सिंस हर फ्रेंड मूव्ड अवे, जब से उसकी फ्रेंड यहाँ से गई है वो कैसी रह रही है, मतलब उदास उदास सी रहती है। स्पिल द बिन्स, स्पिल द बिन्स यानी कि राज खोल देना, या फिर सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखना, राइट। Who told you about the surprise, यानी कि आपको सरप्राइज के बारे में किसने बताया। Did someone spill the beans, क्या किसी ने ये राज खोल दिया है। Let's call it a day, जब भी आपका काम खत्म हो जाता है, जैसे कोई मीटिंग है अगर वो खत्म हो रही है, तो चलो ठीक है अब आज की मीटिंग हम यहीं पर खत्म करते हैं। So let's call it a day, let's call it a day. We have done enough for today, यानी कि आज के लिए हमने बहुत काम कर लिया है। Let's call it a day, अब काम खत्म करते हैं। It's raining cats and dogs, यानी कि बहुत तेज बारिश होना, राइट। डाउनपोर भी आप यूज कर सकते हो, इट्स रेनिंग डाउनपोर, बहुत तेज बारिश होना। We can't go out, it's raining cats and dogs, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। Hit the sack, यानी कि सोने के लिए जाना, राइट। आप go to bed का यूज कर सकते हो, go to sleep का यूज कर सकते हो, या फिर hit the sack. So I'm really tired, मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ। I'm going to hit the sack now, मैं बहुत थक गया हूँ तो अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। Pull yourself together, यानी कि खुद को संभालो। जैसे अगर कोई किसी बुरी सिचुएशन में है, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ है और उसे भी बुरा लग रहा है, या फिर वो रो रहा है, तो उस वाली सेंस में बोल सकते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी खुद को संभालो, मतलब निकलो इन सारी चीजों से बाहर। सो पुल योरसेल्फ टुगेदर। यू कांट क्राई फॉरएवर, मतलब आप हमेशा नहीं रो सकते। सो पुल योरसेल्फ टुगेदर, सो खुद को संभालो। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो आप काम करते हो वो आपके वर्ड से ज्यादा बोलता है। तो जैसे अगर कोई आपको जैसे बोलता है ना कि अच्छा कहने की जरूरत नहीं है, आप जो काम करोगे वो खुद ब खुद सबको बता देगा, राइट। सो ही डजंट टॉक मच, वो ज्यादा बात नहीं करता है, बट हिज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन उसकी जो एक्शंस होती है वो उसके वर्ड्स से ज्यादा बोल जाती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, यानी कि हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। लूजिंग दिस जॉब वॉज हार्ड, यानी कि इस जॉब को खोना मेरे लिए हार्ड था, बट इट लेड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, लेकिन इसकी वजह से या फिर इसने मुझे लीड किया किसकी तरफ, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। टाइम फ्लाइज, यानी कि टाइम बहुत जल्दी बीतता है या फिर बहुत जल्दी चला जाता है। सो इट फील्स लाइक यस्टरडे वी स्टार्टेड स्कूल बट टाइम फ्लाइज, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कल ही तो हमने अपना स्कूल शुरू किया था। जैसे कि आपका पूरा साल खत्म हो गया स्कूल का और अब स्कूल खत्म होने वाला है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही तो हमने, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो स्कूल शुरू किया था और इतना टाइम इतनी जल्दी बीत गया, यानी कि टाइम उड़ जाता है या फिर बहुत जल्दी बीत जाता है। सो टाइम फ्लाइज। बाइट द बुलेट, यानी कि मुश्किल स्थिति का सामना करना। अच्छा, इसको जैसे कि आप कुछ भी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि टफ है, फिर आप वहां पर अपना करेज इकट्ठा करते हो, हिम्मत जुटा करके कुछ काम कर देते हो,
या फिर वो हिम्मत जुटाना, उसके लिए आप बोलते हो बाइट द बुलेट, राइट? सो यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड टेल द ट्रूथ, यानी कि आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी और वो सच सबको बताना पड़ेगा। ब्रेक द आइस, यानी कि जब भी आप किसी से कोई बातचीत शुरू करते हो, ब्रेक द आइस यानी कि आप बोल सकते हो कि किसी से जान पहचान करना। फर्स्ट टाइम में जब आप किसी से बातचीत करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि जो आपको शर्मिंदगी होती है या फिर थोड़ा सा हेजिटेशन जो फील होता है उसको खत्म करने के लिए जो आप बातचीत शुरू करते हो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो ब्रेक द आइस। ही टोल्ड अ फनी जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में उसने बातचीत शुरू करने के लिए एक फनी सा जोक सुना दिया। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि दिन रात मेहनत करना, स्पेशली रात के टाइम पर जब आप जग करके मेहनत करते हो तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं दैट बर्न द मिडनाइट ऑयल। सो शी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम्स, यानी कि अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए वो क्या कर रही है, रात रात भर मेहनत कर रही है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो आपने बहुत सुनी होगी, यानी कि किसी भी चीज को देख करके जज नहीं करना चाहिए, राइट? He may look strict but don't judge a book by its cover, यानी कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिख रहा है लेकिन उसको ऐसे बाहर से जज नहीं करना चाहिए। बेटर लेट देन नेवर, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि कभी नहीं से देर भरी, यानी कि एक तो ऐसा हो जाता है कि कभी होता ही नहीं है वो काम और एक ऐसा होता है कि देर से होता है, तो कभी ना होने से तो अच्छा है कि वो देर से हो जाए। सो कभी नहीं से देर भरी, बेटर लेट देन नेवर। शी फाइनली फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बेटर लेट देन नेवर, यानी कि फाइनली उसने क्या कर दिया, अपना प्रोजेक्ट फिनिश्ड कर दिया। हो सकता है कि उसने टाइम पर नहीं किया हो लेकिन देर से ही सही लेकिन कर दिया। सो बेटर लेट देन नेवर। इसी के साथ ही एक सिमिलर एक फ्रेज होती है, इडियम होती है दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो ये देर के लिए हम यूज कर रहे हैं और वहां पर हम यूज करते हैं कि जैसे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आप कर रहे हो तो वही बेहतर है, लेकिन करो, राइट? आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, यानी कि मेरे पास टाइम कम है या फिर टाइम नहीं है। सो आई लव टू चैट बट आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, यानी कि मुझे बातचीत करना, चैट करना बहुत पसंद है लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, इसकी वजह से कर नहीं पाते। तो अगर आपकी भी बिजी लाइफ है तो आप बोल सकते हो आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। आई लव टू वॉच मूवीज बट आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। आई एम अप फॉर इट, आई एम अप फॉर इट, यानी कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या फिर रेडी हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू अप फॉर प्रैक्टिसिंग, आर यू अप फॉर प्रैक्टिसिंग, क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? अगर हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करना, चुपचाप मत बैठना, ठीक है? इफ यू वांट टू गो हाइकिंग आई एम अप फॉर इट, यानी कि अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हो तो मैं तैयार हूँ। लेट्स हिट द रोड, यानी कि निकलते हैं, आप चलो चलते हैं। जैसे कि कहीं जाने की बात हो रही है तो अच्छा चलो ठीक है चलते हैं ना, तो लेट्स हिट द रोड। इट्स गेटिंग लेट लेट्स हिट द रोड, यानी कि अब लेट हो रहा है तो चलो निकलते हैं या फिर चलते हैं। दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ये इम्पॉसिबल है। जो भी चीज आपको इम्पॉसिबल लगती है उसके लिए आप बोल सकते हो दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। टेकिंग अ लीव ड्यूरिंग एग्जाम्स इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्स के टाइम पर छुट्टी लेना क्या है, इम्पॉसिबल है। आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, यानी कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, धैर्य नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है जिसे हम बोलते हैं, राइट? सो आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। यू हैव बीन लेट 3 times, यानी कि आप 3 बार लेट हो चुके हो। आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, अब मुझ में उतना पेशेंस नहीं है कि मैं इस चीज को बर्दाश्त कर पाऊं, राइट? वेरी वेल डन। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, इन सेंटेंसेस को बार बार बोलने की कोशिश की होगी और आपको इनमें से कुछ फ्रेजेस याद भी हो गई होगी। अब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इनमें से कौन सी फ्रेज बहुत ज्यादा अच्छी लगी और जिसे आप यूज करने वाले हो। देखो इन सारी को तो आप यूज कर नहीं पाओगे और करना भी नहीं, माइंड पर इतना प्रेशर नहीं डालना है कि इन सबको आप याद करने की कोशिश करो, वो ऑटोमेटिकली याद रहने लग जाएगी। 1-2 बार और अगर आप पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। लेकिन यहाँ से 3 से 4 ऐसी फ्रेजेस आपको उठानी है जिनको कि आपको अपनी लाइफ में जाकर के यूज करना है, अपनी कॉन्वर्जेशंस में यूज करना है, ओके? और वो कौन सी फ्रेजेस है जो आप यहाँ से यूज करने वाले हो, आपको वही मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing, keep learning, and enjoy the process of learning.